दोबारा से रिकनेक्ट कर दिया है। तो अब सैलाब की वजह से कोई भी इलाका जिसमें तात्तुल आया था वो इस वक्त पूरी तरह कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान के तमाम इलाके खैबर पख्तूनख्वा से लेकर कराची तक, और ये मुमकिन तभी हुआ है कि हमारे पास मोहम्मद शहबाज शरीफ की सूरत में एक बहुत मुतहर्रक और वलवला अंगेज़ क़यादत मौजूद है, जो हर चीज़ की खुद निगरानी करते हैं और जिनकी मिसाल को देखकर फिर हम भी ये कोशिश करते हैं वज़ारत तवानाई में कि मुस्तकिल तौर पर निगरानी की जाए। तो ये जो परसों वाला वाक़या हुआ था उसे मुकम्मल तौर पर रिकवर कर लिया गया है। उसमें जो एक इंक्वायरी है जिसका हमने हुक्म दिया था जुमेरात के दिन, उसकी रिपोर्ट जो है वो सोमवार को मुतवक्को है और वो एक अहम रिपोर्ट होगी जिसका फिर मैंने कमिट भी किया है कि हम उसकी एक बेलाग जो है उसकी दोबारा से तस्दीक भी करवाएंगे, थर्ड पार्टी वैलिडेशन भी करवाएंगे कि क्या ये रिपोर्ट जो है दुरुस्त है और क्या किसी को भी बचाने के लिए तो कोई कवर अप नहीं हो रहा। लेकिन बड़ा संजीदा वाक़या था क्योंकि दो हमारे पास हमारे सिस्टम में एक रिडंडेंसी मौजूद है, यानी अगर 3 लाइनें हैं जो कनेक्ट करती हैं जनूब को शमाल से, तो 3 में से एक जो है वो तो मामूल की रिपेयर की वजह से बंद थी, तो 2 का इकट्ठा ख़राब होना जो है वो एक अचंभे की बात है जिसकी इंक्वायरी हो रही है। और उसके साथ ही जुड़ा हुआ ये है कि वज़ारत तवानाई की एक बहुत बड़ी कामयाबी और जिसमें NPCC ने भी अपना हिस्सा डाला कि हमने इस वाक़े के बावजूद पूरे मुल्क में ब्लैकआउट नहीं हुआ, आधे हिस्से तक उसको महदूद किया गया और फिर उस आधे हिस्से को फौरी तौर पर कलील तरीन मुद्दत में रिकवर किया गया। तो यहाँ गुजरांवाला में जहाँ मौजूद हैं वहाँ सिर्फ उसका असर ये आया कि कुछ देर के लिए लोड शेडिंग के दौरानिए में इजाफा हुआ और वो कल फिर दोबारा दुरुस्त हो गया। लेकिन ये जो कोशिश की गई इसमें जो CPEC के तहत लगने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनका बहुत बड़ा हिस्सा है, ख़ासतौर पर जो मटियारी लाहौर की ट्रांसमिशन लाइन है जो CPEC के तहत लगी थी और बड़ा वो हमारा की प्रोजेक्ट है। उसके अंदर ऐसे सेफ गार्ड्स थे जिसकी वजह से हम जो मुल्क का शुमाली हिस्सा है हमने उसको बचा लिया ब्लैकआउट से, और यहाँ महसूस बहुत सारे लोगों को महसूस नहीं हुआ कि कहीं कोई निज़ाम में तात्तुल आया है। ये भी एक CPEC का फ़ायदा पाकिस्तान को हो रहा है कि हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसके अंदर भी अब एक जदीदियत आई है जिसकी वजह से हम इस किस्म के फौरी और बचाव करने वाले इकदाम करने के काबिल हैं। दूसरी जो बात आपको मैंने बतानी थी वो आपने पढ़ी भी है अखबार में कि इस महीने नेपरा ने जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का तयन किया है वो मोहतरम हजरात गौर से लिखें सिर्फ 19 पैसे है। ये वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है जो जून के में 9 रुपये 89 पैसे थी, अब वो घटकर 22 पैसे हमने उनको अपील की थी, लेकिन नेपरा ने 19 पैसे डिटर्मिन किया है। तो लिहाजा इस महीने जो आपको बिल इशू होंगे उनमें जो है वो पिछले महीने की जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, लेकिन नवंबर के बिलों में सिर्फ 19 पैसे की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है। तो मैंने जिस तरह पहले आप सबसे ही अर्ज़ किया और भी मुख्तलिफ फोरम्स पे कि अक्टूबर से बिजली के बिलों में 19 पैसे फी यूनिट, जो कि जून में 9 रुपये 89 पैसे फी यूनिट थी, तो लिहाजा अब उसके अंदर जून के मुकाबले में 9 रुपये 70 पैसे की कमी आ गई है फ्यूल प्राइस। ये रिलीफ किन लोगों को, इंडस्ट्री को भी? जी, ये मुकम्मल तौर पे सबको रिलीफ मिलेगा क्योंकि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो लाइफ लाइन कंज्यूमर्स को तो चार्ज नहीं होती, 100 यूनिट से कम वालों को तो चार्ज ही नहीं की जाती। उसके ऊपर जो है 200 तक वालों को एक महदूद हद तक चार्ज की जाती है और उसके ऊपर फिर सबको चार्ज होती है, तो उनको सबके ऊपर इसका इतलाक है और सबको ही ये रिलीफ मिलेगा। जो कि जी जून के मुकाबले में 9 रुपये 70 पैसे कमी आ गई है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में। तो इससे आवाम को वाज़े तौर पर एक रिलीफ हासिल होगा इंशाअल्लाह। और जो अभी पिछले दिनों बहुत तकलीफ हुई है सारफीन को, उसमें भी अब इंशाअल्लाह
कमी आएगी। तो ये दो बातें थी मेन जो आपके सामने रखनी थी। उसके अलावा जो है पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने और मैं भी उनके साथ था, हमने थर का दौरा किया और 10 अक्टूबर को। तो थर का दौरा भी जो है वो एक पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बुनियाद है, जो थर में इस वक्त कोयला हमें अल्लाह ताला की तरफ से मुयस्सर हुआ है और जिसको प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के दौर में इसका आगाज़ हुआ था 2014 में। अब उस पर 2 प्लांट जो हैं उन्होंने बिजली बनाना शुरू कर दी है 9 से 90 मेगावाट और इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक मज़ीद 330 मेगावाट उसमें ऐड हो जाएगी। तो फिर 1320 मेगावाट बिजली जो है इस साल के आखिर तक थर के कोयले से पैदा होगी और फिर इंशाल्लाह अगले साल के आगाज़ में जब शंघाई थर कोल का 1320 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है वो आ जाएगा फील्ड में, तो फिर थर से 2640 मेगावाट बिजली जो है वो पैदा होना शुरू हो जाएगी। ये इसलिए अहम है कि थर का कोयला हमें बाहर से इंपोर्ट नहीं करना, थर के कोयले के लिए डॉलर खर्च नहीं करने, और वो कोयला जो 2 महीने पहले तक $400 उसकी कीमत थी, थर का कोयला जो है वो उसकी इस वक्त जो टेक्निकल कीमत है वो सिर्फ $44 है। तो ये 10 गुना सस्ता है इंपोर्टेड कोयले से। तो इससे हमें पाकिस्तान की सार्फिन को जो बिजली की कीमत है उसकी कमी में भी हमें मदद मिलेगी और इंशाल्लाह अगले साल जो गर्मियाँ आ रही हैं उनके लिए इजाफी प्रोडक्शन भी हमें हासिल होगी। तो ये बातें थी। अब आप सवाल। अच्छा, सवाल सर ये है कि एक मिनट आपने बताया कि अभी रिसेंटली जो आपने रिलीफ दिया है सर, आपने पिछले अगस्त के अगर बिल देखे तो वो 9000 था, जो इस अगस्त में बिल आए वो 24 से 25,000 से 503 से 10 यूनिट के। नेक्स्ट मंथ जो आ रहे हैं बिल, क्या वो पिछले से कंपैरिजन किया जा सकता है? इतना रिलीफ मिलेगा उनमें? जी नहीं, उसमें रिलीफ है, मैंने अर्ज किया फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में रिलीफ है। इस महीने भी जो बिल डिलीवर हुए हैं सार्फिन को उनमें ₹4 की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, आपको मालूम है तो वो ₹4 जो है ₹4 कुछ पैसे की है, वो अब घटकर अगले महीने के बिलों में सिर्फ आपको 19 पैसे चार्ज होंगे। तो वो रिलीफ आपको वाज़े तौर पे महसूस होगा। जितना रिलीफ हमें अवेलेबल है पाकिस्तान में डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेहतरी में और बैनुल-अक़वामी तौर पर जो तेल की कीमतों में कमी आई है वो पूरा का पूरा रिलीफ अवाम को पास कर दिया गया। अच्छा सर, एफपीए में जो है, एफपीए में जो रिलीफ दिया गया है ये तो ज़ाहिर बिलों में महसूस होगा। इंडस्ट्री को फिक्स बिल नहीं दिया जा रहा। अब जिन लोगों के 160 किलोवाट के ट्रांसफार्मर लगे हैं, हमारी 70% इंडस्ट्री को बंद कर दिया गया है। वो इसलिए कि फिक्स बिल लोग नॉट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब 80% लोग रिडक्शन ऑफ लोड में जा रहे हैं, अपना लोड कम करवा रहे हैं। अब जिन लोगों ने फैक्ट्रियां बंद की हैं सर, 160 किलोवाट का लोड सैंक्शन हुआ है, 80 किलोवाट की बंद फैक्ट्री की एमडीआई भरनी है, जिससे लोगों ने अपने कनेक्शन डिस्कनेक्ट करवाना शुरू कर दिए हैं। इस हवाले सर इंडस्ट्री का जी, हम ये जो फिक्स्ड चार्ज की पॉलिसी है उसको रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन हमारी तो उम्मीद ये थी कि शायद अब वक्त के साथ जो हमारे सनतकार भाई हैं वो अपनी फैक्ट्रियां चलाएंगे और फुल लोड इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपके जो नाजरीन देख भी रहे हैं उनकी क्लैरिटी के लिए मैं वाज़े कर दूं कि ये फिक्स चार्ज सिर्फ उनके ऊपर है जो अपना फुल लोड इस्तेमाल नहीं करते या फैक्ट्री बंद कर चुके हैं। अदरवाइज जो लोग अपनी फैक्ट्रियां चला रहे हैं उनके लिए तो नॉर्मल की रूटीन में बिलिंग जारी है। और ये फिक्स चार्ज की पॉलिसी भी चूंकि इसमें कुछ मौसमी अंसर है, जैसे बहुत सारी फैक्ट्रियां जो हैं वो ख़ास मौसम में चलती हैं और फिर बंद हो जाती हैं, तो उसके लिए उन्हें रिलीफ जो है उस वक्त पॉलिसी रिव्यू हो रही है और वो भी इंशाल्लाह अगले चंद हफ्तों में रिव्यू हो जाएगी। एफपीए में सर रियायत जो है बड़ी खुशाइंद है, ज़ाहिर बिलों में लोगों को रिलीफ महसूस होगा और ट्रांसमिशन जिस तरह आपने कहा कि तातुल का शिकार है वो भी बहाल हो गया, अच्छा काम हुआ। एक बड़ा अहम सवाल है सर, अमरीकी सदर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पाकिस्तान जो है वो ख़तरनाक तरीन मुल्क है और यहाँ का जो एटमी निज़ाम है वो बेहंगम है, क्या कहेंगे इस पर आप? जी, पहले बिजली के सवाल ले लें फिर आखिर में इस पर जरूर जवाब देंगे। वाला नून लीग का किला समझा जाता है और 2018 में अवाम ने ये साबित भी किया है। अब रीजन को 2 समय तकसीम किया गया है, जिले को जो तहसील थी उसको जिले का दर्जा दिया गया है और आनन फानन उसको गुजरात रीजन का हिस्सा बना दिया गया है।
मुस्लिम लीग नून मजबूत किला समझा जाता है, लेकिन तमाम अवामी नुमाइंदे जो हैं आप समेत सब खामोश हैं इस पर, क्या कहेंगे सर? जी ये भी सर बिजली से मुतल्लिका सवाल है, बिजली से मुतल्लिका सर सवाल ले लें फिर जवाब देते हैं। यहीं पे बैठ के लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने फरमाया था कि कोयल जो है वो पूरी दुनिया में महंगा हो रहा है और हम कोयल के प्रोजेक्ट को सोलर पर कन्वर्ट करने जा रहे हैं। साहिवाल के कोयल प्रोजेक्ट की आपने मिसाल दी थी, अभी दोबारा आप कोयल के प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, जैसे थर की आपने बात की। ये थर का जो कोयल है इसकी क्या एस्टिमेशन है, ये कब तक हमें पाकिस्तान में प्रोवाइड रहेगा और इसको हम साहिवाल को भी कंटिन्यू करेंगे कोयल पे? जी देखिए, जो इशू है वो इम्पोर्टेड कोयले के ऊपर है, जो कि मुल्क के बाहर से इंपोर्ट किया जाता है हमारा कीमती ज़र मुबादला इस्तेमाल करके, और फिर उससे उस महंगे कोयले से महंगी बिजली बनती है, जिसकी वजह से हम सबको तकलीफ है। तो लिहाजा जो थर कोल है जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान की मिट्टी और सिंध की मिट्टी को एक तोहफा है अल्लाह ताला की तरफ से, तो ये उसकी कीमत 10 गुना कम है इम्पोर्टेड फ्यूल से। और दूसरा ये है कि हमें उस पर कोई डॉलर खर्च नहीं करना पड़ा, हम उसे खुद चलाने के लिए कितने अरसे तक तो हम नहीं, देखिए ये तो इस वक्त जो एस्टिमेट है वो 175 बिलियन टन कोयला वहाँ मौजूद है, और गालिबन हम सब की ज़िंदगियों से ज़्यादा तवील मुद्दत हो गई थर कोल की, जिससे वो इसमें 1 लाख मेगावाट की अभी हम, जिस तरह मैंने कहा, अभी सिर्फ 990 पैदा कर रहे हैं और अगले साल के शुरू में 1320 हो जाएगा। तो अब 1320 मेगावाट को आप कंपेयर कर लें कि वहाँ 1 लाख मेगा इतना कोयला है कि 1 लाख मेगावाट बिजली जो है उससे पैदा की जा सकती है। तो वो, और उसमें ये भी है, हमें इसका भी ख्याल है कि उस कोयले को पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का लिंक है उस पर भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पिछले 2 हफ्तों में ही अपनी हिदायत जारी कर दी हैं कि इंशाअल्लाह अगले 6 से 7 माह में पाकिस्तान रेलवे जो है वो थर से अपनी एक नई लाइन बिछाएंगे हैदराबाद तक, जिसके जरिए जो है वो कोल पूरे मुल्क में जा सकता है। सर्कल तो लिहाजा हम इसको बहुत संजीदगी से ले रहे हैं और इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान के जो आने वाले मुस्तकबिल में जो तवानाई पैदा करने की बुनियाद है, जो बेस लोड है, वो थर कोल होगा इंशाअल्लाह। सर कल 8 जगह पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं कौमी असम्बली के हल्कों पर, तो क्या समझते हैं मुस्लिम लीग नून कितनी जो है विकटें गिरा रही है? बिजली वाला कोई सवाल है तो नहीं, इसकी कारकर्दगी के बारे में कुछ नहीं बताया गया। लाखों रुपए की तनख्वाहें हैं, हजारों लीटर तेल है इनके, और इनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान। नहीं, आप गैपको के महकमे की बात कर रहे हैं? गैपको रेलिवेंट है, अच्छा ठीक है, डिपार्टमेंट है, ठीक है सर। इनकी कारकर्दगी के बारे में आज तक किसी को कुछ नहीं बताया गया। जितने पर मंथ 600 लीटर तेल ले रहे हैं एक डायरेक्टर, यानी 4-5 गाड़ियां इनकी गाड़ियां 5-5 महीने से यहाँ से बाहर नहीं निकली, और जी हम और एसडीओ अलग पैसे लेते हैं जो घरेलू सार्फिन से मीटर लगवाने के लिए। जितने गैर कानूनी अकाउंट हैं। अच्छा जी, फिर हम अगर इजाजत हो तो फिर कौमी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम कर लें और फिर उस पे ये अमेरिकी सदर के इल्जाम पर रिस्पॉन्ड कर दे सर। वो कहते हैं कि पाकिस्तान खतरनाक तरीन मुल्क है, यहाँ के जो जी अमेरिकी सदर ने जो पाकिस्तान के बारे में शुकूक व शुबहात का इजहार किया है वो बिल्कुल गलत है, और मेरी जो मालूमात हैं वो उस दौर से मुतल्लिका हैं जब आप सबकी दुआओं से मैं इस मुल्क का वज़ीर दिफा था। पाकिस्तान का जो एटमी डिटरेंट है उसको बैनुल-अक़वामी एजेंसियाँ एक दफ़ा नहीं दर्जनों दफ़ा तस्दीक कर चुकी हैं कि हमारा जो, और ये लफ्ज़ टेक्निकल है प्लीज़ इसको लिखिए, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम वो बिल्कुल महफूज है और पूरी तरह उसके ऊपर हर किस्म की जो प्रोटेक्शन होनी चाहिए बैनुल-अक़वामी तौर पर वो मौजूद है। तो अमरीकी सदर के बयान की कोई बुनियाद नहीं है और मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद। डिवीजन वाला जवाब दे दें जरा। जी डिवीजन वाला जवाब सिंपल ये है कि जब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की हुक्म से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी पंजाब में तो हम इस फैसले को
वापस लेंगे, क्योंकि इसकी कोई जोग्राफियाई मंतक नहीं है। ये खालिस्तन सियासी बुनियाद पर एक गैर ज़रूरी तौर पर एक डिवीज़न की गई है। अगर कोई मंतकी मयार है तो उसको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन गुजरांवाला डिवीज़न बहुत अरसे से एक बड़े कॉम्पैक्ट और आप जैसे कह सकते हैं मुश्तमा यूनिट के तौर पर काम कर रहा है, और पाकिस्तान के जो बड़े डिवीज़न हैं उनमें से एक है। तो इसको स्प्लिट करने की ना ही कोई अवामी डिमांड थी और ना ही इंतज़ामी ज़रूरत थी। तो लिहाजा ये खालिस्तन एक ये जो चंद दिन के मेहमान हैं उन्होंने इस कोशिश की है अपने सियासी फायदे के लिए, जो कि मुंह के बल गिरेगी। अच्छा खुरम साहब, कल 8 कौमी और 3 सूबाई नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। 7 सीटों पर इमरान खान खुद जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इलेक्शन लड़ने के बाद वो रिजाइन कर देंगे। पाकिस्तान जो है वो पहले ही माली मसाइल का शिकार है, इस इलेक्शन में भी करोड़ों रुपये अखराजात आएंगे। तो क्या आप समझते नहीं है कि ये कौम के साथ ज्यादती है? दोबारा इलेक्शन रिजाइन करेंगे, फिर ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान होगा, इस पर आप क्या कहेंगे? और एक कौम अपनी बेजारी का इजहार इमरान खान के जलसों में ना जाकर कर रहे हैं। कल भी जो हर उनका इज्तिमा हो रहा है वो मायूस कुन है, लेकिन इज्तिमा अहम नहीं है। जो कल इंतखाब हो रहा है उसमें ये ज़रूर एक गारंटी है कि इमरान खान की फासिक हुकूमत के बरक्स जहां भी फेडरल गवर्नमेंट का दायरा कार है, हम कोई प्रिजाइडिंग अफसर अगवा नहीं करेंगे, हम गलियों में गोलियां नहीं चलाएंगे, हम वोटरों को हरासा नहीं करेंगे, हम खवातीन को पोलिंग स्टेशनों के बाहर डराएं और धमकाएंगे नहीं, और इंशाअल्लाह साफ और शफाफ इंतखाबात होंगे। ये आर्जी तौर पर ज़रूर सियासी हमें चैलेंजेस आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा, जिस तरह जून में लगता था कि बिजली हमेशा महंगी होगी, अब वो सस्ती होना शुरू हो गई है। इसी तरह ही बहुत सारे इशूज़ जो थे अब वक्त के साथ जैसे जैसे हुकूमत में एक मुआशी और सियासी इस्तेहकाम आ रहा है, इसी तरह आप देखेंगे कि ये जो बुलबुला है ये भी अनकरीब जो है ये फट जाएगा। मरियम नवाज साहबा ने कहा था कि अगर मुझे प्लेट पर ट्रे में भी रख के पासपोर्ट दिया जाएगा तो मैं नहीं लूंगी। लेते ही वो अगले दिन ही बाहर चली गई। उसके अलावा उन्होंने कहा था हम इमरान खान को भागने नहीं देंगे। आज इमरान खान इधर है, आपकी लीडरशिप जो है वो बाहर जाके बैठ गई। इस हवाले से थोड़ा सा बता दें जी। मरियम नवाज साहिबा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने दूसरी जो अदालतों थी उनके एक गैर मुनसिफाना फैसले को दुरुस्त करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज को बाइज्जत बरी किया है। अब उन पर कोई इल्ज़ाम मौजूद नहीं है और वो बतौर एक पाकिस्तानी शहरी आज़ाद हैं, और इसी आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए, कानून के तहफ़्फ़ुज़ का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपना पासपोर्ट हासिल करके वो अपने वालिद से मुलाकात के लिए तशरीफ ले गए। बस, थैंक यू वेरी मच।